क्या कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसमें हमें दर्शाने के लिए कहा गया है उसको हम मान लेंगे। इसमें हमें धनात्मक विषम पूर्णांक को दर्शाने के लिए कहा है, इसलिए इसको हम मान लेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि माना a एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हमने विषम पूर्णांक को a यहां पर माना है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए लिखेंगे कि माना a एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर इस तरह से लिख दिया। अब देखिए ये हमने यहां पर विषम पूर्णांक को a मान लिया। इसके अलावा हम क्या करेंगे कि जो इसमें हमारा 6 दिया गया है 6 को हम b मान लेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ये 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाने के लिए कहा गया है। इसलिए जो इसमें हमारा 6 दिया गया है उसको हम b मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है उसके अनुसार हमारा a = b × q + r होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा a होता है, a क्या होता है, ये हमारा भाज्य होता है। तो भाज्य किसके बराबर होता है, ये b यानी कि भाजक, q यानी कि भागफल यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस r यानी कि शेषफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि हमारा a क्या है, भाज्य है, यहां पर हमने विषम पूर्णांक को भी a यानी कि भाज्य माना है। तो अगर यहां पर हम a में यानी कि भाज्य में हम भाग करते हैं भाजक से, भाजक हमारा b है और b यहां पर हमने 6 माना है, तो अगर हम 6 से भाग करते हैं तो हमारा भागफल क्या आएगा, q, और शेषफल क्या बचेगा हमारा r। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, या फिर 1 या 2 3 4 या 5 इन्हीं में से हमारा एक ना एक बचेगा, क्योंकि हमारा जो शेषफल होता है वो कभी भी इस भाजक से बड़ा या फिर भाजक के बराबर नहीं बचता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा शेषफल या तो 0 या 1 2 3 4 या 5 इन्हीं में से कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा जो इसमें हमारा a है यानी कि जो भाज्य है ये किसके बराबर होगा, भाजक, और भाजक इसमें हमारा 6 है, तो भाजक यानी कि 6 लिखा, गुणा में भागफल यानी कि q है हमारा भागफल, तो ये लिखा, प्लस शेषफल के यानी कि r के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा a = 6 × q + r ये आ गया। ठीक है, और यहां पर जो हमारा r है ये हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि यहीं पर हमने बात किया था, ये हमारा या तो 0 हो सकता है या 1 2 3 4 या 5 इन्हीं में से हमारा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने कर दिया। अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इसमें a है ये तो हमारा भाज्य हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्योंकि पता है कि जो हमारा शेषफल है या तो 0 या इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, तो अगर हम r की जगह पे 0 रखते हैं तो हमारा a कितना आ जाएगा, देखिए a = ये 6 × q प्लस r की जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये हमारा a कितना आ जाएगा, ये हमारा 6q आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम r की जगह पर 1 लेते हैं तो ये हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, 6 × q + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पर हम आगे क्या लिखेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमारा a है ये किस किस रूप में हो सकता है, यहां पर हम इसको अब लिखेंगे। तो यहां पर लिखा हमने कि a संख्याओं 6q के रूप में हो सकता है, या फिर 6q + 1 के रूप का हो सकता है, या फिर 6q + 2 के रूप का हो सकता है, क्योंकि r की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो इस रूप का होगा, या फिर ये हमारा 6q + 3 के रूप का हो सकता है, या फिर 6q + 4 के रूप का भी हो सकता है, या फिर ये हमारा 6q + 5 के रूप का हो सकता है। तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे कि 6q + 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया है। अब देखिए आगे इसको अब हम समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ये a है, a को हमने एक विषम पूर्णांक माना है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्योंकि a हमारा क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हमने लिखा कि क्योंकि हमारा a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यहां पर हमारा क्या होगा कि यह
इस 6q या फिर इसके अलावा हमारा 6q प्लस 2 यानी कि इस रूप का, या फिर 6q प्लस 4 यानी कि इस रूप का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, अब इसको ध्यान से समझिए। हमने यहां पर a को क्या माना है, एक विषम पूर्णांक, और ये सभी क्या है, हमारे धनात्मक हैं। ये 6q भी हमारा एक धनात्मक है, 6q प्लस 2 भी धनात्मक है, और 6q प्लस 4 भी धनात्मक है। क्योंकि देखिए 6q को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6q में हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसका क्या बचेगा हमारा 3q। इसी तरह से दूसरा वाला हमारा क्या है, 6q प्लस 2, इसमें हमारा क्या कॉमन आएगा, इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसका क्या बचेगा 3q प्लस ये 1। ठीक है, इसी तरह से तीसरा है 6q प्लस 4, इसमें भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसका बचेगा 3q प्लस इसका बचेगा 2। तो आप देख सकते हैं सभी में यहां पर 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सभी 2 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 से ये सभी पूरा पूरा भाग हो जाते हैं। इसलिए जो हमारा ये a है, a 6q या फिर 6q प्लस 2 या फिर 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। यही यहां पर हम लिख लेंगे कि 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर लिख लिया है। इसका रीजन भी यहां पर आप दे सकते हैं, क्योंकि तीनों ये जो है ये और ये क्या है कि 2 से विभाजित होते हैं, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे कि तीनों 2 से विभाजित होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये a है जिसको हमने विषम पूर्णांक माना है, ये इन सभी में से 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें हमारे क्या क्या बच गए, 6q प्लस 1, इसके अलावा 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो यहां पर हम इसलिए लिखेंगे कि अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा हमारा, या तो इस रूप का होगा यानी कि 6q प्लस 1 के रूप का, या फिर इस रूप का यानी कि 6q प्लस 3 के रूप का, या फिर इस 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। तो इसलिए यहां पर हम लिख लेंगे कि 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहां पर दर्शाना था और ये यहां पर हमने इस तरह से दर्शा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।